नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर जरा हटके के साथ मैं हूं नैना यादव। देश के चुनावी माहौल में भी कुछ ऐसी खबरें दिखाई दे रही हैं जो जरा हटके हैं और सियासत से जुड़ी हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव किसी जलसे से कम नहीं और यही वजह है कि चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। प्रचार के तरीके, उम्मीदवारों का अंदाज और वोटरों की तस्वीरें इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। खबर जरा हटके में चुनाव से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियां लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार खबरों का मजेदार सफरनामा। चुनाव में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, ये सियासत का एक रंग है और इस चुनाव में एक नया ही रंग भी देखने को मिला। बयानबाजी के साथ साथ ड्रामेबाजी भी। देसी भाषा में कहें तो नौटंकी। नौटंकी समर्थक करे, प्रत्याशी के चाहने वाले करे तो अलग बात है, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां तो उम्मीदवार ही नौटंकी पर उतारू है। पहले मां दुर्गा का रूप, फिर सुमित्रा ताई का किरदार, और अब लिया है नमो का अवतार। ये किसी बहुरूपिया की कला नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत में अनदेखा अंदाज है। और इंदौर की सड़कों पर यह नजारा दिखाने वाली कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नेहा शर्मा है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का रूप धरकर लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। ठेठ मोदी के अंदाज में शहर की सड़कों पर निकली नेहा शर्मा को देखकर लोग भी हैरान थे। मोदी के अंदाज को बखूबी अपने हुनर से पेश कर रही थी, चाल भी वैसी ही थी और हाथ हिलाने का अंदाज भी मोदी जैसा ही था। नेहा का यह रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी नाटक की बेहतरीन अदाकारा हो। शहर के बाशिंदों ने एक दिन पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा था, जब नेहा शर्मा ने ताई के किरदार को निभाते हुए शहर की सड़कों पर जमकर नौटंकी की थी। नमो अवतार हो या फिर ताई का किरदार, ये रंग सियासत के थे। नेहा शर्मा ने नामांकन के पहले ही दिन दिखा दिया था कि इस बार सियासत में ड्रामा बहुत होगा, क्योंकि नामांकन दाखिल करने भी वो दुर्गा का भेष धरकर पहुंची थी। किरदार 3 लेकिन नेत्री की शक्ल में अभिनेत्री 1 है। प्रचार का अंदाज भी अनूठा है और जब इस मामले में बात की गई तो पूरे फिल्मी अंदाज में इन किरदारों को मात्र एक कल्पना बताया और किसी से इनका मिलना महज एक संयोग करार दिया। देखिए, हर कहानी का ना कि कहीं ना कहीं तालमेल हो जाता है, तो मैं यही बोलूंगी कि सारे पात्र लेखक की कल्पना की उपज है और यदि कहीं तालमेल बैठता है तो मात्र संयोग गिना जाए। बहरहाल सियासी मुखौटों और किरदारों की राजनीति लोगों को कितना रिझा सकती है, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी भाषणों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच सियासत के इन ड्रामों का जनता ने लुत्फ जरूर उठाया। वसीम अहमद के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।